एक बात और है, वास्तु के अनुसार जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुके हैं, उनकी फोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए। आप एल्बम में रखो, जब याद आवे तो देख लो कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ठीक है। बात श्रीमन नारायण, जय श्रीमन आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी जब एक्सपायर कर गए थे तो उसके बाद संगम त्रिवेणी नहीं नहलाया जाता है, तो उनको नहलाने के बाद हमने अपने घर में उनको स्थान दिया, क्या ये उचित है? उनको स्थान दिया मतलब वो चले गए, फिर उनके तस्वीर को या उनकी नहीं, कुछ किसी ब्राह्मण ने बोला कि उनको घर में नहीं, जैसे कुछ उचित स्थान दे दिया जाता है, एक जगह बैठाल के पूजा करके जस्ट बगल में, क्या ये उचित है? नहीं, पूर्वजों का ना कोई स्थान नहीं होता। हाँ, हमारे घर में हमेशा हमारे कुल देवता का, कुल देवी का, और मंदिर छोटा सा जो सबके घर में होता, भगवान का स्थान। भगवान की पूजा अर्चना भोग से, उन्हीं के भोग लगाने से वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। तो गुरुजी हमें उपाय बताएं उसके लिए, अब हम क्या करें? जैसे घर में जो स्थान हमने दे रखा है, यदि आपको अपने पिता दादा किसी पूर्वजों की फोटो लगानी है, हाँ, तो उनका केवल दक्षिण दिशा की दीवार में होता है। अच्छा, और एक बात और है, वास्तु के अनुसार जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुके हैं, उनकी फोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए। आप एल्बम में रखो, जब याद आवे तो देख लो कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ठीक है। बाकी जो दादा परदादा सब गए हैं, उनको एल्बम में सजा के रखो, अच्छा है। लगाना है तो दक्षिण दिशा की, घर में जो दक्षिण दिशा की दीवार है वहाँ पर। बाकी कोशिश ये करो ना लगाएं। हमेशा भगवान का दर्शन हो, भगवान की पूजा हो। जो नहीं है उनकी फोटो बार बार नहीं देखना चाहिए। और गुरुजी, जैसे पापा मेरे व्रत रहते थे सोमवार भोले बाबा का, तो वो अचानक एक्सपायर हुए हैं, तो क्या उनके व्रत का उद्यापन करना है? ना, वो तो उनका पुण्य उनके संग चला गया। अच्छा। आपको उद्यापन नहीं करने की जरूरत। उद्यापन हम लोग व्रतों का करते हैं, करना चाहिए। झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, अभिमान का उद्यापन नहीं करता, बस अच्छे कामों का ही उद्यापन। उद्यापन मतलब बस रोक दिया, नहीं। अच्छे काम क्यों रोकना, बुरे काम रोकना है। घर में क्या गुरुजी श्रीमन नारायण की तस्वीर जो लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए है, क्या उस मूर्ति को हम घर में रख सकते हैं? हाँ, वो सबसे शुभ होती है। अच्छा। जिस घर में भगवान आराम कर रहे हो, भाई जहाँ सुकून मिलेगा वहीं तो विश्राम होगा। एक सवाल और है गुरुजी कि जितनी भी आपके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं, ये जो वृद्ध माएँ आई हुई हैं, क्या इनके बच्चों ने इन्हें शादी से पहले मतलब घर से निकाला या शादी के बाद? 99% तो शादी के बाद, 1% शादी के। ऐसी भी एक माँ यहाँ पर है जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई और निकाल दिया। तो गुरुजी, जैसे शादी के बाद जो मतलब हमारे निकाल देते हैं लोग माँ बाप को, तो हम इसमें दोष किसको दें सबसे ज्यादा? अपने पुत्र को या फिर मतलब आने वाली जो बहू है, किसको दोष दे सकते हैं? बहू का दोष नहीं है। कहावत है, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों को क्या लांछन लगाएं। क्योंकि आजकल का ना गुरुजी प्रचलन क्या है, जो बहुएं आती हैं, अब जैसे माँ पर कोई गलत कर रहा है, अगर लड़का बोलता भी है तो इतना मतलब टॉर्च कर देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, हम घर में फंसा देंगे सबको। तो मतलब ये जो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो बहुत दुखी हैं गुरुजी, परेशान हो गए हैं, वो कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे कि क्या करें। ऐसी पत्नियों को हमारे पास लाओ। अच्छा, सत्संग सुनाओ। देखो, अंधकार को मिटाना है तो आप क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, बस। कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए केवल दीपक ही ऑप्शन है, ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही ऑप्शन है। सत्संग से वो नॉलेज मिल जाएगा। लाखों बहुएं हैं भारत में जो सासों के पांव दबाने लग गई हैं कथा सुन सुन के। गुरुजी, आज हम जब वृद्ध माँ से मिल रहे थे तो एक कोई परिवार आया होगा, तो बड़ा बुरा लगा। हम वहां पर खड़े हुए थे, वृद्ध माँ से बोला, ये तो आपके भोग हैं, कुकर्म हैं, जो इसलिए जो आप यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, वो उनके भोग नहीं है, वो तो उनके अच्छे कर्म जो है गौरी गोपाल आश्रम में है, वो सबसे अच्छा कर्म है उनका, जो अपने घर छोड़ के वो गौरी गोपाल आश्रम में साक्षात भगवान की चरणों में है वो। बिल्कुल। बात ऐसी है कि हर पुत्र को, हर बहू को अपनी सास की और अपनी माँ की सेवा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। यदि हर बेटा करे तो फिर वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो तो अब मजबूरी में बनाना पड़ा, कहाँ जाएं। अब यहाँ आप हमारे पास आए हैं, हमें भूख लगी है, तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करना हमारा। देखो, हम गृहस्थी हैं,
हम कौन है? गृहस्थी। गृहस्थी। और गृहस्थी का धर्म होता है अतिथि देवो भव। आपके द्वार पे कोई भूखा आए, कहे रोटी दो, तो आप ये कहें कि तू कमा के खा नहीं सकता, ये आपका धर्म नहीं है। आप उपदेश ना दीजिए, आपको रोटी मांग रहा है, रोटी दीजिए। कोई माँ आई और बोले भैया सिर पे छाया नहीं है, बेटे ने निकाल दिया, रोटी नहीं है। आपसे कोई माँ कहे कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने को रोटियां नहीं है, हम कहाँ जाएं? तो उस माँ को आप अपने घर में रखें, ये आपका धर्म है। बस मैं तो केवल वही गृहस्थ धर्म पालन कर रहा हूं। आपसे जुड़कर गुरुजी मेरा जीवन धन हो गया और बहुत कुछ मतलब जीवन में बदल गया गुरुजी। एक मिनट गुरुजी आप। गुरुजी मैया आप बैठो, आप बैठो, अभी मैं लेगा। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनको चंदन और सिंदूर दोनों का टीका लगाते हैं, तो चंदन का लगा सकते हैं? चंदन लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा था ना मैरिड स्त्रियों को चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए, ऐसा है क्या? देखो ये सब बातें कोई प्रमाणित नहीं है, कोई अपने से कुछ भी कह दे। ठीक। आपको अपनी संप्रदाय का जो आपके गुरुजी तिलक दें वो तिलक आपको लगाना चाहिए। जैसे हम व्हाइट और लाल लगाते हैं, ऐसे हम जो मंत्र देते हैं तो महिलाओं को भी बोलते हैं बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का भी बनाइए, खड़ा लाल। पुरुषों को हमारे जैसा, स्त्रियों को स्त्रियों के जैसा हम बताते हैं, समझाते हैं, सबका अलग अलग। और गुरुजी तुलसी को चबाना नहीं चाहिए ना? तुलसी हमारी माता है ना, इस भाव से उसे निगल लेना चाहिए, निगलना चाहिए। ठीक, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। और आपसे ना मेरे को आशीर्वाद चाहिए कि जिस कार्य में हम लगे उसमें हम सफल हों, क्योंकि आप बिना आपके आशीर्वाद बाकी बिहारी का मेरा कोई काम होता नहीं है। कथा सुनते हैं आप? हाँ सुनते हैं। भगवान तो आपको आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, जब भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? कर्म करो पहले कहा है, यस। ये कहा है दूसरे अध्याय में। हाँ गुरुजी। और सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये कहा है 18वें अध्याय में। यस गुरुजी। तो भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो, कर्म करके अपने आप को कामयाब बना लो, खूब पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो। जब ये आपके पास आ जाएगा ना भरपूर नाम, इज्जत, पैसा, तो फिर मेरे में मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप सब चीज़ों को देख चुके होंगे कि इनमें क्या है, इसमें क्या है। नहीं, जो आदमी को धन नहीं मिलता ना, तो उसको कथा कितनी भी सुनाओ, उसको तो लगता नहीं जी सारा सुख धन ही में है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले धन वन कमा लो। जब धन आप कमा लेंगे तो पता लगेगा कि धन से भी ऊपर कोई है तो केवल भगवान है। सबके धन यहीं रह गए, जब निधन हो गया तो सबके धन यहीं रह गए। इसलिए कर्म पहले करो, अपने सक्सेस कर लो, अपना नाम कमाओ, फिर भगवान की शरण में। और ये कर्म करते हुए यदि ये सोच लो कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो बंधन ही नहीं है। यस गुरुजी। जी गुरुजी, अगर मान लीजिए जैसे कोई दो जानवर हैं जो कोई एक दूसरे जानवर पे हावी हो गया, अगर हम उसको बचाते हैं तो बचाने का पाप लगेगा या उसको मार दिए उसको मारने का? जैसे शेर, यस। जैसे शेर हिरन को पकड़ रहा है और पकड़ लिया, हाँ। और आपने यदि आप चाहें तो बचा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यदि हमने बचा दिया तो शेर का शिकार मतलब उसका भोजन चला जाएगा। हाँ गुरुजी। तो पाप लगेगा? नहीं। बताइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि नहीं? बचाने शेर यदि हिरन को मार रहा है और आप प्रेजेंट में हैं, मौजूद हैं, और आप बचा सकते हैं, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है, आप खड़े हैं, यदि बचा सकते हैं तो बचाइए, क्योंकि मारने से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बचा के पुण्य कीजिए। अब आप कहेंगे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो हमने उसका भोजन छीन लिया, तो पाप भी लगेगा। हाँ, पाप भी लगेगा, पर पाप लगेगा 5% और बचाने का पुण्य मिलेगा 100%। तो 100 में से 5 कट भी गया तो 95 तो अपने ही है। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो जैसे हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हें दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग डायन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायन। डायन बनते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो एक नंबर के हैं मूर्ख।
जो ऐसा बोलते हैं। एकादशी तो सनातनियों को दोनों करनी चाहिए श्रद्धा से, वो एक भी नहीं करते होंगे जो हाँ आपको गुरुजी। जो आपको उपदेश कर रहे हैं वो एक भी नहीं कर रहे होंगे, है ना। और वो आपको कह रहे हैं एक करो एक ना करो, अपने जैसा दुनिया बनाना चाहती है ना। बात ऐसा है कि गांव में एक आदमी लालटेन खरीद के ले आया, अब सबको लगा अरे लालटेन ले आया, लालटेन ले आया, एक काम करो, अब हमारे तो लालटेन है नहीं तो एक काम करो इसका भी फोड़ दो। खुद तो ला नहीं सकते, अपना तो घर खुद प्रकाश से भर नहीं सकते, दूसरों का भरा है तो उसको बर्बाद कर दो। खुद तो एकादशी रहते नहीं और जो रहते हैं उनको भी ना रहने दो, ये मूर्खता है। इसलिए ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगा करो। गुरुजी जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में क्यों नहीं हमें सब्जी बनाना चाहिए? एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं? भाई तेल का तो मैं आपसे सुन रहा हूँ आज पहले। यस गुरुजी, हमारे ऐसे ही बोलते हैं कि सरसों तेल बनाना चाहिए। तो सुनो, कैकई ने भी मंथरा से बहुत सलाह ली थी तो उसका क्या हुआ? तो आप भी पड़ोसन से बहुत लेती हो सलाह कि कौन सा तेल डालें कौन सा करें। नहीं तो हम करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे अरे नहीं करना चाहिए। उनको बोलो, उनको बोल दिया करो जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, तुमसे पूछ कौन रहा है ना। इसी पड़ोसन से ज्यादा सलाह ना लिया करो। कैकई माँ ने ले लिया था मंथरा से। गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझा दीजिए, वो थोड़े ड्रिंक करके थोड़े प्रॉब्लम करते हैं। कहाँ है? यहीं पर है। कराओ बात। यहीं पर। गुरुजी थोड़े दिन पहले आए थे, आपसे मिले थे, आपको याद है? कराइए बात, कराइए। कहाँ है? ये रहे गुरुजी, आ रहे हैं। जल्दी कराओ, आ जाओ भैया। आ जाइए आप। पति देवता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ से हो आप? बिहार बक्सर। तो शराब क्यों पीते हैं? नहीं पीते हैं गुरुजी, अब हैं? खत्म कर दिए। जोर अब से। नहीं पीते हैं। अब नहीं पिएंगे? नहीं पीते हैं, अब बंद कर दिए। अब नहीं पीते, फिर अच्छा। शराब मांस तो नहीं खाते? कुछ नहीं खाते हैं। अब नहीं खाना पीना। अच्छे, आप समझदार हो, अच्छे से जियो। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कल को बच्चा बड़ा होगा, है ना। वो भी आप शराब पिएगा फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए बच्चों के संस्कार ना बिगड़े, बच्चे ना बिगड़े, उसके लिए आपको संस्कारी होना चाहिए। आप संस्कारी तो बच्चे संस्कारी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।